हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ये अपना सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो में जस्ट एग्ज़ाम के बाद डाला था, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद। और उसमें मैंने यूपीएससी के दिन, मेन एग्ज़ाम के दिन क्या माइंडसेट होता है। एक प्रिपरेशन अपनी जगह, प्रिपरेशन एक साइड होता है, लेकिन एग्ज़ाम के दिन पे आप किस माइंडसेट से जाते हो और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए एग्ज़ाम के दिन। क्या चीज़ें का मतलब कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो जिसको आपको अवॉइड करना है, स्पेशली उस दिन आपका माइंड कैसा कैसा रखना आपको, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। और बीइंग ए एस्पिरेंट आपको नहीं देखा है तो देखना चाहिए। काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है उसमें, और कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी हैं उसमें जो मैंने किए हैं, उनसे आप सीख सकते हैं। तो आप उसको देखना चाहिए, नहीं देखा है तो। इस वीडियो में अपन बात करते हैं कि 5 साल के बाद अब आगे क्या। देखो, ये जो क्वेश्चन है, जो यूपीएससी में जो सक्सेस रेट है वो आप भी जानते हैं, बहुत कम कैंडिडेट, अराउंड अराउंड 8 लाख फॉर्म भरते हैं और 1000 के अराउंड पास होते हैं, फाइनल लिस्ट में नाम आता है। तो बहुत सारे इससे मेरे जैसे कैंडिडेट होंगे। मैं तो एक यूट्यूब पे वीडियो भी डाल रहा हूँ, अपनी फीलिंग्स शेयर भी कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन होंगे जो शायद उनकी फीलिंग को मैं समझ सकता हूँ, और वो यूट्यूब के थ्रू भी नहीं डाल रहे होंगे। इसके लिए भी थोड़ा सा अपन को गट फीलिंग चाहिए अपने की, यार क्या है। बाकी मेरे सबसे सबका अपना है। मेरे को अच्छा लगा कि मैं थोड़ा अपनी जो भी जर्नी है आपके साथ एक्सप्लोर करूं, आपको बताऊं, और मेरे बारे में बताऊं थोड़ा कि क्या है। तो देखो, अब आगे क्या का मतलब ये बता रहा था। ये एक एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरीके से ही लेना चाहिए। और एग्ज़ाम में ये गेम की तरह ही है एग्ज़ाम भी, और इसमें 50% चांस आपका सिलेक्शन का होता है, 50% चांस आपका रिजेक्शन का होता है। तो कोई बात नहीं, रिज़ल्ट जो भी आया है, जैसा भी आया है, आपने अपना 100% दिया है। होता क्या है कि आप किसी चीज़ को चेंज करते हो एक प्लान बना के, फिर उसका दी एंड होता है। फिर वहाँ से आपको दो डायरेक्शन जाती हैं, टर्निंग पॉइंट होता हो, वहाँ पे आप एक स्टॉप हो जाती हैं, एक साइड आप जाती हो। तो कहने का मतलब, लाइफ आपको लीड देती है, डायरेक्शन देती हैं, और उस डायरेक्शन पर आपको आगे बढ़ाती हैं। तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सभी हर किसी के लिए नहीं बना है। जैसा अपने विकास दिव्य कीर्ति सर बोलते हैं कि, विकास दिव्य कीर्ति नहीं, या एन के सर, एन वी सर बोलते हैं जो IIT JEE को पढ़ाते हैं कि फिश होती हैं वो पानी में, पानी के लिए बनी होती हैं। उसको अगर आप बोलोगे कि पेड़ पे चढ़ो तो नहीं नहीं चढ़ सकते हैं। तो वैसा ही है, हर स्टूडेंट की अपनी एक डेस्टिनी होती है, जर्नी होती है। और सब जो आप कर रहे हो सकता है आप किसी और चीज़ के लिए बने हो। जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो आपको वो एक जगह टर्निंग पॉइंट आपका आएगा, दी एंड आएगा, और आपको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो तो लाइफ में एग्ज़ाम के बाद आपको डायरेक्शन मिलेगी एक। और ठीक है, जो सेलेक्ट हो गए हैं वो एक अलग डायरेक्शन में अपना वर्क करेंगे, और अपने इंडिया के लिए, गुड सोसाइटी के लिए वर्क करेंगे। आप भी
इस जो जर्नी है, इसने आपको एक गुड सिटीजन तो बनाती हैं ये, अच्छी वैल्यू एडिशन करती हैं। अगर आप मेरे से पूछेंगे, भले ही मेरा कैसा भी हो, कि हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो भले आप आपका आपने कोई ऐसा भी होगा इसमें जिसका नहीं कर सकता है या नहीं कर रहा हो या एज ओवर हो चुकी हो, तो भी एक बार आपको ना, कुछ नहीं तो आप मोटा मोटा इसका जनरल पढ़ना चाहिए, इसका सिलेबस आपको, एथेसिक्स पढ़ना चाहिए आपको। ये ऐसा एग्ज़ाम है जो जहाँ पे आपको कोई सा भी, आप ग्रेजुएशन कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, कुछ भी कर लो, इसमें जो वैल्यू एडिशन जो आपकी पर्सनैलिटी में होगा वो कहीं पर भी नहीं होगा। दिस एग्ज़ाम इज़ रियली रियली वेरी गुड एग्ज़ाम। लेकिन हाँ, अनसर्टेन है। अनसर्टेन सभी एग्ज़ाम होता है, लेकिन ये इंडिया का टॉप लेवल का एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा ज़्यादा है, रिस्की है, बहुत सिलेबस है। तो कोई बात नहीं, जैसा भी है, लेकिन सिर्फ रिजल्ट को फोकस ना करें और अपने में भी देखें अपन कि क्या रियल में इस एग्ज़ाम ने आपको कुछ दिया है। तो बहुत कुछ दिया है आपको, एक डायरेक्शन दी है आपको, एक जीवन में, आपके जीवन में एक ऑथेंटिसिटी आपकी लाइफ में आई है। आप अपने अब लाइफ को एक रियली एक ऑथेंटिक तरीके से जियोगे। पहले आप जो नॉर्मली चल रही हैं, जैसा हो रहा है वैसा नहीं, आप अपने आप को कंट्रोल करना सीखोगे। मैंने बहुत सारे, आप सोसाइटी को एक अलग एंगल से देखोगे। आप ये डिफरेंस फील करोगे इस एग्ज़ाम के बाद, मतलब इस प्रिपरेशन के बाद, कि आपने जो ग्रेजुएशन किया है खुद ने, वो इलिटरेट के बराबर है रियली। आप एजुकेशन को अपने लाइफ में उतारोगे इसमें, और ये ब्यूटी है इस एग्ज़ाम की। बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, तो आपको सीखना चाहिए, इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, चाहे आप कोई से भी लेवल पे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे ग्रेजुएट को, अच्छे अच्छे, मतलब काफ़ी अच्छे पर्सन को, बस वो स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, अपने पे कंट्रोल नहीं उनका। तो ऐसा नहीं है यार, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन एक जो आपकी यंग एज है, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, और ये जो क्या खाना है, क्या पीना है, ये चीज़ें आप उनको बोलोगे तो भी आप वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं यार, इनमें कुछ नहीं है। एक अच्छा सिटीजन के लिए ऐसा ही बहुत सारे लोग हैं जो बस पी रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, खा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है क्या है, तो अच्छा नहीं है ये। तो ये सारी बातें मेरे को इसके बाद मिली हैं। तो ये तो आप बोलोगे कि फालतू फालतू बातें कर रहे हो, आप बता रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ इस जर्नी में थोड़ा सा, फिर इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो अब जो इसका थंबनेल है उसके हिसाब से मैं बात करता हूँ कि अब आगे क्या। तो थोड़ा सा इसको कनेक्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कि मैं पहले तो ये यूपीएससी की प्रिपरेशन में क्यों आया, आखिर क्या बैकग्राउंड रहा होगा मेरा। तो देखो, मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूँ। 100 हाउस होंगे हमारे विलेज में, बहुत छोटा विलेज है, और मैंने विलेज में रह के ही प्रिपरेशन की है। और हमारा जो बैकग्राउंड है वो इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, वीक ही है। मैंने खुद ने इंजीनियरिंग की है, एजुकेशन लोन लेके किया है वो भी, ठीक है। और इसकी भी एक अपनी एक स्टोरी है, फिर मैं बताऊंगा कभी। और मैं बता रहा था कि मैं अब इसके आगे क्या करें, तो मैं अपना बैकग्राउंड बता रहा हूँ आपको। तो
मैंने एजुकेशन लोन लिया था, तो उसके बाद आपको किसने ले रखा होगा तो आपको पता है कि आफ्टर जस्ट 1 ईयर यू हैव टू पे ईएमआई। तो मेरे को ईएमआई पे करना पड़ा, और पेरेंट्स की सिचुएशन भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। बाकी उनके भी अपने और भी बच्चे, अपने सिबलिंग्स, भाई बहन भी होते हैं, उनको भी देखना है। आपकी ईएमआई देंगे, आपको बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए, ऑलरेडी आप इतना कर चुके हो। तो मैंने जॉब स्टार्ट करना पड़ा मेरे को मजबूरन। उस टाइम पे मेरे को प्रिपरेशन का मेरे को मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कहने का मतलब। कोई बात नहीं, ये भी एक डायरेक्शन मिले मेरे को। धीरे 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 मैंने जो भी एक टेक्निकल टू नॉन टेक्निकल जॉब स्टार्ट की, और टीचिंग फील्ड में आया यार। मैंने फाइनल IIT JEE को फिजिक्स पढ़ाने लगा। इस बीच में मेरी शादी हुई, तो मेरी वाइफ है, उन्होंने बोला कि मेरे को RS की प्रिपरेशन करनी। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो उन्होंने स्टेट PCS की तैयारी के लिए बोला है। और यही सिविल सर्विस का सबसे पहले मैंने वर्ड सुना था। तो उन्होंने 1 साल तैयारी की, शादी के जस्ट 1 साल बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया। मैं उनके डिसीजन की, अगर कोई जेन्युइनली अगर अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर करना चाहता है तो उनके डिसीजन की अपन को रेस्पेक्ट करना चाहिए। मैंने उनका सपोर्ट किया, और उनको टॉप कोचिंग से अच्छे से उन्होंने तैयारी की और करवाई। मैंने भी बहुत सपोर्ट किया, तो वहाँ से कहीं ना कहीं मेरे को एक सिविल सर्विस का टच मिला। इससे पहले मैं एक साइंस बैकग्राउंड से था, इंजीनियरिंग में भी आप जानती हो मैंने सीरियसली इतना नहीं लिया। और मेरे पास खुद IIT JEE वगैरह की फॉर्म भरने के भी पैसे नहीं थे, तो मैं राजस्थान में एक PET का एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू में वो कॉलेज मिल गया था। जो भी रहा हो, तो सिविल सर्विस का मैंने पहले वो वहीं पे नाम सुना, और धीरे धीरे मेरे को भी लगने लगा कि हाँ यार, सिविल सर्विस में बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। वो बताते थे मेरे को कि ये है वो है। और आप ही देखो यार, एक मैं विलेज बैकग्राउंड से हूँ, इंजीनियरिंग भी कोई ऐसा कोई खास नहीं किया है। धीरे धीरे पढ़ाने लगा, तो मेरे को कहीं ना कहीं ये फील होता था कि यार, व्हाट इज़ द क्वालिटी आई हैव। मेरे को फील होता था कि मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिले लाइफ में, मैं भी खास प्रिपरेशन कर पाता। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, जस्ट आफ्टर द कॉलेज कोई ना कुछ स्किल सीखते हैं, या कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करते हैं। तो मेरे को वो मौका नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी मिली। तो कोई बात नहीं, मैं अपनी जॉब में बिजी था, और मन में तो था ही। और मैं मन से एक अच्छा टीचर भी नहीं था, क्योंकि मेरे में वो क्वालिटी, टीचर वाली क्वालिटी भी नहीं थी, सही बताऊँ। वो मेरे को यूपीएससी में आने के बाद ही थोड़ा मैंने अपने आप को देखा, बैकग्राउंड पीछे भी देखा मैंने कि मैं क्या था, और भी देखता हूँ। तो अब आया कोविड-19। कोविड-19 के बाद उस टाइम पे मेरी सैलरी डिक्रीज हो गई थी। काफ़ी अच्छा कमा रहा था मैं उस टाइम पे। मैंने जो मेरा लोन, उसको मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था। कुछ सेविंग भी कर लेती है, शादी वगैरह का सारा कुछ। तो कोविड-19 के बाद एक लाइफ में थोड़ा सा एक होता ही है कि पैसा भी नहीं आ रहा है। थोड़ा एक इंटरनल ये भी था कि यार कुछ ऐसा करें जिससे अच्छा लगे मन को। तो मेरे को एक सिविल सर्विस का जो मेरे सीट्स जर्मिनेट हुए थे माइंड में, वो मेरी वाइफ है, उनकी वजह से मैंने इसके बारे में सुना, और थोड़ा यूपीएससी के बारे में सोचने लगा कि हाँ यार, मैं भी कर सकता हूँ, मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो मैं धीरे धीरे जॉब के साथ ही मैं इसके बारे में, वो बोलते हैं ना, लक से कोविड-19 आ गया। उस टाइम पे मेरी सैलरी बहुत डिक्रीज हो गई थी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि यार, अब अपन को, मेरे को भी, क्योंकि हम दोनों ने डिसाइड किया कि ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। अभी इनका भी प्रिपरेशन पूरी हो गई थी, और दोनों एबल पर्सनालिटी हम, तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। और
हमारे पास अभी सेविंग भी है सफिशिएंट कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने फुल टाइम उस टाइम से मार्च 2021 को मैंने अपनी जॉब क्विट की, पूरा सेशन कंप्लीट करने के बाद। और वहीं से मैंने कोचिंग ली, जीएस की ऑप्शनल की कोचिंग ली मैंने, मेरे फिजिक्स ऑप्शनल है। और मेरा साल 2 साल तो मेरी कोचिंग में उलझा चला गया, और पैसा भी वेस्ट किया मैंने इसमें, जो कि वर्ती नहीं था, इतना नहीं करना चाहिए था। काफ़ी पैसा लेते हैं कोचिंग वाले। एक जो गरीब हैं, जो वीक फाइनेंशियली वीक हैं, वो इतना सपोर्ट, अभी चाहे वो ऑनलाइन भी हो तो भी आप देख ही रहे हो कितना सारा। अभी भी अपना इंडिया कहाँ है क्या नहीं है अपन जानते हैं। कुछ ही परसेंट पे कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। लेकिन मैंने, ठीक है, मेरा उस टाइम पे सिचुएशन अच्छी हो गई थी, मैंने की ली। और मेरी वाइफ ने उस टाइम पे मेरे को भी सपोर्ट किया कि नहीं, अगर आपको मन लगता है, क्योंकि एक है साइंस बैकग्राउंड से होने के बावजूद, होने के कारण अपन हिस्ट्री जियोग्राफी का अपन को आइडिया नहीं होता है क्या होता है, कभी पढ़ा भी नहीं है। तो एक मन में होता है कि यार ले लेते हैं एक अच्छी कोचिंग, यही सोच के मैंने भी लिया। लेकिन इस प्रिपरेशन में कोचिंग की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, मैं सही बताऊँ। मतलब आपको काफ़ी वर्क अपने पे करना पड़ेगा। 70-80% आपको खुद को ही वर्क करना पड़ेगा। मैं भी 1-2 साल तो कोचिंग में उलझा रहा। अब मैंने जो ये टाइम किया, मेरे पास थोड़ा सा चांस तो थे, लेकिन एज का इशू था मेरे। तो 1-2 साल 2 साल तो मेरे ऐसे ही गुजर गए प्रिपरेशन करते हुए। उसके बाद मैंने 2024, 25 और 26 मेरे पास 3 चांस बचे थे। तो मैंने कोशिश की थी कि मैं फटाफट कंप्लीट करके सीरियसली अब चांस को दूँ। तो 25 तक भी मैंने, मतलब मैं ये 24 का भी दिया, 25 का भी मैंने, मेरा ऐसा लग रहा था मेरे को कि यार मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरे को मतलब एक डायरेक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी ना, मैंने मेंटरशिप ले रखी थी। बस मेरे रिसोर्सेज भी अब थोड़े से ड्रेन होते जा रहे थे, क्योंकि मैं टोटल जॉब स्विच कर चुका था। और मेरा एक मन में था कि यार एक अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको 100% दे के पूरा कर सकें। लेकिन यूपीएससी की रियलिटी कुछ और है। यूपीएससी लॉन्ग है, अनसर्टेन है, एंड टॉप एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा डाउटफुल भी है। तो मैंने कहा यार अब 1-2 अटेम्प्ट और बचे हैं, एज ओवर हो जाएगी, फिर उसके बाद अच्छे से करके देखते हैं। मैंने 2025 का दिया था, लेकिन उसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो उनका मेंस वगैरह नहीं हुआ था, प्री हो गया था, लेकिन मेंस में रह गए थे। तो मेरे माइंड में था यार पहले मेंस की बढ़िया से तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद प्री हो भी जाएगा तो क्या है। तो मेरा कुछ ही कहीं ना कहीं मेंस से मैं रह रहा था। इसमें कभी जीएस हो जाता है आपका, तो कभी ऐसे एथिक्स नहीं होता है, कभी ऐसे एथिक्स भी हो जाता है, तो कभी ऑप्शनल नहीं होता है, क्योंकि सभी का वास्ट सिलेबस है तो थोड़ा सा तो होता ही है। तो एक सेकंड। तो मैंने थोड़ी सी गलती ये भी की कि इसको लॉन्ग खींचता रहा। अब आप कहोगे कि वो बताओ जो थंबनेल में है, वो भी आ रहा हूँ मैं आपको। तो आ गया मेरा लास्ट अटेम्प्ट। और मैंने इस लास्ट अटेम्प्ट तक, मतलब ऐसा कोई मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मेरा मेंस रह गया है। कंप्लीट मेंस की तैयारी कर ली थी मैंने। मेरी फिजिक्स ऑप्शनल को मैंने बहुत अच्छे से कर लिया था, ऐसे तेईस को भी बहुत अच्छे से कर लिया था, और जीएस बस सेकंड राउंड को भी अच्छे से कर लिया था। मेंस के लिए रिगार्डिंग भी उनके भी पी आई क्यूज़ वगैरह मैंने बहुत अच्छे से कर लिया था। और प्री की तैयारी में भी मैंने काफ़ी अच्छा टाइम दिया था इस बार। लेकिन आप कितना टाइम दे लो प्री को, आपको इससे फेल हो एक बार तो आपको, मतलब ये एग्ज़ाम ऐसा है, इसका पैटर्न आपको समझना पड़ता है। आप एक नॉर्मली कितनी तैयारी कर लो, बहुत सारा आपने पढ़ा, बहुत सारा किया, वो ठीक है। लेकिन इसका जो उस टाइम पे जो प्रेशर, एग्ज़ाम का प्रेशर, और जिस दिन आप कंप्लीट
तैयारी करके एग्ज़ाम में बैठते हो तो उस टाइम पे रियलिटी पता चलती है आपको कि उस प्रेशर में आप जा रहे हो, तो आपको थोड़ा-सा इसका पैटर्न समझने में फेलियर मिल सकता है। और धीरे-धीरे ये प्रोसेस है, इसको फेलियर नहीं समझना है, ये प्रोसेस है, इससे पास होना पड़ता है आपको। और नेक्स्ट टाइम पे आपको कन्फर्म, क्योंकि कहीं न कहीं मैं इतना श्योर लिख सकता हूँ कि प्री, मेंस और इंटरव्यू में कहीं न कहीं आपको फेलियर ज़रूर मिलेगा। कोई लकीली पर्सन होगा जिसको अच्छा सॉलिड गाइडेंस होगा तो वो निकल जाए, बाकी तो मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने इतना टाइम दिया है, तो मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं आपको फेलियर से पास तो होना ही पड़ेगा, फेलियर के लिए डरना नहीं है। लेकिन ये है कि उसके लिए आपको उस हिसाब से प्लान करना चाहिए। थोड़ी मेरी ये बेवकूफ़ी हो गई और मेरी एज वाइज़ फैक्टर भी हो गया कि यार मैंने थोड़ा-सा लेट डिसीज़न लिया, उसका मेरा कारण था। कोई बात नहीं। तो ये रहा, इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इस यहाँ तक का तो मैंने आपको बताया। तो अब मेरा क्या आगे का क्या प्लान है? तो मैंने जब ये इसकी प्रिपरेशन कर रहा था मैं, तो प्रिपरेशन से पहले मेरे माइंड में था कि नहीं यार, आईएएस का एक कुछ तो टैग होना चाहिए, कुछ तो आपने किया हो कभी, आपको बाय हार्टली एक तसल्ली आपको मिलना चाहिए कि नहीं, एक आपको अपॉर्चुनिटी मिली है और आपने अपना 100% दिया है। तो वही किया मैंने, वही मेरा माइंड में सेट था और मैं आईएएस के लिए बनना भी चाह रहा था कि आईएएस बनूँ मैं। तो अब आप कहोगे कि फेलियर हो गए तो आप ऐसा बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। तो इसकी प्रिपरेशन के बीच में मेरे को लगने लगा कि यार दिस फील्ड इज़ द वेरी नाइस फील्ड। एंड मैं पहले भी टीचर था, आईआईटी जेईई नीट वगैरह को पढ़ा रहा था, और इस बीच में मेरे को यहाँ पे अच्छा लगा कि यार टीचिंग इज़ द बेस्ट प्रोफेशन। एंड यहाँ पे मैंने आके कि यार एक जेन्युइन टीचर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। और मैं मानता हूँ यार कि कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, कोई भी बाय हार्टली करो, ठीक है ना। अगर आप टीचर हो तो आप बाय हार्ट टीचर बनो, नॉट फॉर मनी शेक। तो मेरे को इसमें यही लगने लगा कि यार मैं टीचर ही बनूंगा और मैं इसी में ही रहूँगा। उस टाइम पे मैंने एक प्लान बनाया था कि मैं आगे इसी में अपना एक सेटअप बनाऊं और इसमें ही अपना जी जान लगाऊं, अच्छी मेहनत करूं। और इसी विज़न के साथ मैंने कहा जो भी रिजल्ट आएगा, अगर वो वन साइड पास साइड आ गया तो मेरे को ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक साइड ये भी है कि वो रिजल्ट इतना वंडरफुल और इतना गोल्डन होता है कि शायद आपका फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर ऐसा होता है कि आपको कम बैक ना करना पड़े, वापस आप छोड़ नहीं सकते हो। तो हालांकि मेरा फर्म डिसाइडेड था कि जो भी होगा अपन रहेंगे इसमें। और दूसरा कि अगर फेलियर भी हुआ तो कोई बात नहीं, इसमें थोड़ी सी हार्ड सी पाएगी, लेकिन मेहनत करेंगे। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि नॉलेज नहीं है। और आप बाई मेरा मानना है कि आप बाई हार्टली अगर किसी भी फील्ड में अगर अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो कोई बात नहीं, एक सक्सेस नहीं तो दूसरी सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। तो मेरा अभी का टारगेट यही है कि मैं अब इसी में रहूँ, इसी में मेहनत करूँ, इसी में आप लोगों की जो भी सपोर्ट हो सके वो करूँ मैं। तो मेरा यही टारगेट है। और इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक चीज़ फील की इसमें, जो ये की है कि जो रिच पर्सन होता है उनके पास, क्योंकि ये एग्ज़ाम क्या है कि थोड़ा टफ तो है ही, टॉप लेवल का भी है। तो इसमें जो नॉर्मल पर्सन है वो थोड़ा सोच नहीं पाते हैं कि यार हमें ये एग्ज़ाम भी दें। जो जिसका फाइनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी अच्छी पोजीशन पर होते हैं, तो वो मोस्टली सोचते हैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेफरेंस, कुछ ना कुछ, चाहे मदर साइड फादर साइड, कहीं ना कहीं उनका, या फिर अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो कहीं पे भी उनका थोड़ा बहुत मेंटरशिप के थ्रू मिल ही जाता है उनको। तो ये चीज़ें जो नॉर्मल जो पुअर पर्सन है, जो फाइनेंशियली वीक हैं, उनको नहीं मिल पाती है। ये मैंने पर्सनली फील किया है अभी। तो मैंने इसके रिगार्डिंग एक अभी मैं सोच रहा हूँ
और मैंने एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च करने की सोच रहा हूँ मैं। उसमें बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही मिनिमम फीस रहेगी, क्योंकि ये मैं आपको लैपटॉप करना चाहता हूँ जो इसमें आना चाहते हैं, ठीक है। और फीस भी इसलिए यार कि थोड़ा बहुत फाइनेंशियल तो अभी ये तो रिक्वायरमेंट है, सभी को होती है। और एक क्या है कि इतना कोई हाई फाई नहीं है, ठीक है, बहुत मिनिमम। और कोई अगर ऐसा मेरे भाई बंधु, मेरे भाई बहन ऐसा जो सपोर्ट नहीं कर सकते हैं कि ये फीस भी मिनिमम भी हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो भी आप मेरे को अभी इसमें मैं व्हाट्सअप, मेरे खुद के व्हाट्सअप नंबर में ऐड कर दूंगा। उसमें आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आपके आइडियाज़ मैंने जो भी बताया है, मैंने अपना विज़न बताया, आपको प्लान बनाया, उसके रिगार्डिंग भी आपके पास कोई ऑप्शंस हो, कोई आइडियाज़ हो, तो भी मैं आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो जो कोई भी नया स्टूडेंट जिसको देख रहा है और जिसको लगता है कि उसको गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैंने पहले वीडियो में बोला था मेरा कि मेंटरशिप इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन योर कोचिंग। इसमें आपको, क्योंकि वास्ट सिलेबस है और लंबी जर्नी है, तो आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और एक मेंटरशिप ही एक ऐसा ऑप्शन है इसमें कि जिससे कि आपके साल्स बचा सकते हैं और आपको जल्दी से आपका आपको राइट डायरेक्शन दे सकते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे मूव करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये मेरा नॉलेज है और मैं आपको इसमें सपोर्ट कर सकता हूँ। देखो, फाइनेंशियली ये मत सोचना कि यार बस मेंटरशिप है तो बहुत मिनिमम चार्ज में, ठीक है। और ये अभी जो नेक्स्ट देंगे 2027 उनके लिए है। जहाँ तक अगर आपका प्री भी हो जाता है तो मेंस के लिए भी आपको कोई एक्स्ट्रा फीस उस देने की ज़रूरत नहीं है। आपका पूरा सपोर्ट जहाँ तक होगा, ठीक है ना, मैं करता रहूँगा। तो अभी मेरा यही प्लान है मेंटरशिप का। जिस किसी को लेना है आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सअप करें। और जो दूसरा जो अनाउंसमेंट है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने गांव के जो मेरे भाई बहन हैं उनको देना चाहता हूँ कि मैंने इस गांव में रह के प्रिपरेशन की है। मैंने इस गांव में एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की है। मैंने एक बहुत बड़ा विज़न देखा है। मैंने इस गांव में मतलब एजुकेशन का इतना नहीं देखा है, ठीक है। एक गांव में नॉर्मली कोई भी गांव हो उसमें एजुकेशन का इतना करेज नहीं होता है, लेकिन मैंने इस गांव में रह के इस गांव के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की और एक ड्रीम देखा है। तो मैं आपसे आज इस वीडियो के थ्रू एक प्रॉमिस करता हूँ कि जो कोई भी मेरा भाई बहन इस गांव से बिलोंग करता है, ठीक है, चाहे बहनें हो चाहे भाई हो, चाहे भाई हो या बहनें हो, बहन हो, आपका अगर गट फीलिंग आती है आपको कि मैं आईएएस की तैयारी करनी चाहिए और मैं आईएएस बनना है, बननी चाहती हूँ, तो आपका सारा खर्चा, आपका सारा गाइडेंस आपका ये बड़ा भाई उठाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है। अब मैं उसके लिए कुछ भी करूँ भी, मैं इसमें, हालांकि मेरी अभी व्हाट्सएप तो प्रॉब्लम है सही, भी मेरे को सारा स्ट्रॉन्ग करना है। मेरे सारे फाइनेंशियली जो रिसोर्सेज थे वो ड्रेन हो चुके हैं और मेरे को अभी इस पे वर्क करना है। अभी अगर मैं इसमें अपना सेटअप जाऊँ तो मेरा एक स्टूडियो मेरे को ओपन करना है। इसके बाद स्मार्ट बोर्ड सारा सेटअप बनाना है और उसके बाद अभी कोई ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है मेरे पास जिससे मैं कहीं और भी, तो देखते हैं, करूँगा तो सही, इतना तो नहीं है, छोड़ूंगा तो नहीं, कुछ भी करूँगा। लेकिन बहुत जल्दी मैं चाहता हूँ कि मैं एक अपना ऑफलाइन ऑफलाइन मेंटरशिप दूँ, ऑफलाइन आपसे मिलूँ, ठीक है। वो दिन भी जल्दी आएगा और मैं कंटिन्यूस इसमें वर्क करता रहूँगा। तो मैं सरन केडी स्पेशलिस्ट को नाम देता हूँ और जिस दिन आपका मन करे मेरे को आप कॉल कर लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है। और आपको मैं बुलाऊंगा। आपका सारा, आपके पेरेंट्स से, पेरेंट अगर ना भी करें तो भी मैं आपका सारा सपोर्ट करूंगा और आपको मैं आईएएस बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो अभी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।
मैं आपसे इस चैनल के थ्रू बात करता रहूँगा, और आपके कोई भी सजेशन हो तो आप मेरे को ज़रूर भेजें। और आप मेरे को, जिस किसी को मेंटरशिप चाहिए, वो आप मेरे को मैसेज करना पर्सनली, ठीक है। और फिर मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, मैं आपका, मैं खुद में रहूँगा उसमें। एक अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा, आपको गुड पॉजिटिव और अच्छा सजेशन मैं आपको दूंगा सारा कुछ। एक आपको उंगली चल जहाँ तक उंगली पकड़ के वहाँ तक पहुँचाने की मेरी जिम्मेदारी होगी। तो मैं कोशिश करूँगा आपको अपना आपका ड्रीम पूरा करने का, और आपका ड्रीम ही मैं अपना ड्रीम मानूंगा, क्योंकि एक टीचर ऐसा कर सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, थैंक यू।